कई लोग मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि मेरा बच्चा ये हम कर रहे हैं, थेरेपी सेंटर जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, वो कब तक ठीक हो जाएगा। मैंने इसके बारे में पहले भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं, आपसे शेयर किया है कि जिन बच्चों की थेरेपी मुझसे चल रही है उन बच्चों के बारे में कमिटमेंट करना, चीजें बताना बड़ा आसान होता है, एस्टिमेट लगाना बहुत ज्यादा आसान होता है। लेकिन अगर आप कहीं और से कर रहे हैं, उनकी अपनी टेक्निक्स होती हैं, उनकी अपनी एक्सप्लेनेशंस होते हैं, उनके अपने तौर तरीके होते हैं, उसके ऊपर कमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने अभी देखा था कि 2 बच्चे थे जो मुझे, एक बच्चा मुझे 2 साल 8 महीने की एज में रिपोर्ट हुआ था और एक बच्चा मुझे रिपोर्ट हुआ था सवा 2 साल में। उन दोनों बच्चों ने मुझे कंसल्ट किया एंड देन मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि आपको थेरेपी ऐसे-ऐसे स्टार्ट कर लेना चाहिए और जो मेरे प्लान हैं वो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स हैं। अब कई बार पेरेंट्स बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार हम लोग कैसे करेंगे? लेकिन सच्चाई यही है कि इतनी सारी रिसर्च हो चुकी है, इतने सारे केसेस हैं, कमेंट सेक्शन में इतने सारे लोगों के कमेंट्स हैं कि आप ही करेंगे तो होगा, अदरवाइज आप सेंटर पे जाते रहिए। मैंने उन लोगों को समझाया बट उन लोगों को उस वक्त वो बात समझ में नहीं आई। अब अल्टीमेटली क्या हुआ, जो बच्चा 2 साल 8 महीने का था, आज वो बच्चा सवा 3 साल का है, यानी ऑलमोस्ट 7 महीने का थेरेपी उसका हो चुका है। दूसरा बच्चा जो 2 साल 4 महीने 2.5 साल के आसपास था, वो बच्चा अब 3.5 साल का हो चुका है। अब उन्होंने मुझे कांटेक्ट वापस किया है पिछले 3 महीने में और 3 महीने के अंदर उन लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग क्लेम्स हैं कि जो 1 साल में या 7 महीने में 8 महीने में नहीं कर पाए, वो चीजें 3 महीने में हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। एटलीस्ट अटेंशन फोकस आई कांटेक्ट डेवलप हो गया है। ये सारी की सारी चीजें हमें मिल रही हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप उस वक्त चीजों को स्टार्ट कर लें। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, अब मेरे पास ऐसे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा सवा साल से थेरेपी चल रही है उसकी, उसमें करीब करीब पिछले 3 महीने में इंप्रूवमेंट आना शुरू हुआ है। और एक बच्चा ऐसा है जिसकी थेरेपी 1.5 साल से चल रही है, उसमें अभी भी अटेंशन फोकस आई कांटेक्ट पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ। तो कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं, जरूरी नहीं कि सब तरफ आप पॉजिटिव ही जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, लेकिन आपको, क्योंकि आपने टाइमली सब चीजें शुरू कर दी, एटलीस्ट स्टिमुलेशन दे रहे हैं। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो विलफुल विड्रॉल के शिकार होते हैं, यानी उन लोगों को करना ही नहीं है, तुम कुछ भी कर लो। तो उन लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे करके, हम लोगों को कन्विंस करके अपनी साइड में डालना होता है, वो सारे एफर्ट्स करने होते हैं जिस एफर्ट से वो पॉजिटिवली आपकी तरफ आए। तो ये ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो 100 में से 1 या 2 बच्चे आपको जरूर मिलेंगे ऐसे, जिनमें आप बहुत एफर्ट करते हैं और लेस रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, चीजें करनी होती हैं। अब जैसे मैंने बताया, एक बच्चे में तो 1 साल तक रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन हम पिछले 3 में बहुत पॉजिटिव, फिर वो एकदम से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब वो बच्चा कन्विंस्ड है। अब ये बच्चे ऐसे नहीं ना कि आप बच्चे के अंदर घुस करके चीजें नहीं निकाल सकते, विल होता है, इनकी मर्जी होती है, मर्जी के मालिक होते हैं। यहां आकर के बड़ा परेशान करते हैं कुछ बच्चे। अदरवाइज अगर आप बच्चों को टाइमली चीजों को स्टार्ट कर लें, पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स के साथ स्टार्ट करें, तो आप इन सब प्रॉब्लम से बच जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे सेंटर्स पे जाने की वजह से भी, बच्चा 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल उसने लगाए वहां पे, वहां जाता है, उसे कुछ एक्टिविटीज चलती हैं, कुछ एक्टिविटीज आप घर आकर के करते हो। सेंसरी ओवरलोड, अब सेंसरी ओवरलोड एक चीज होती है जिसमें कई लोग कई तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन जब आपकी सेंसेस जो है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती हैं और आप कम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाते हो, तो आप सेंसरी ओवरलोड हो जाते हो। इसके ऊपर अगला वीडियो दूंगा, क्योंकि रेशमा का कमेंट है कि सेंसरी ओवरलोड कैसे होता है, क्या होता है। मैं आपको जनरल टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको डे टू डे में ये सब बातें समझ में आए। इन नटशेल, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई अच्छा कमेंट है, आपको लगता है कमेंट सेक्शन में डालना, फटाफट से डाल दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स पर ही ये चैनल चलता है। और जैसे जैसे आपके ज्यादा कमेंट्स मिलते हैं, ज्यादा वीडियोस आपको मिलते हैं, अवेयरनेस होती है, हमारा एक कनेक्शन होता है, हम लोग एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ सकते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे कि थेरेपी स्टार्ट करने का क्या होता है। बेसिकली 98-99% बच्चों में अगर टाइमली सब चीजें शुरू हो जाती हैं एंड आप डिसाइड कर लेते हो कि हमें क्या करना है, तो फिर चीजें अच्छी फ्रूटफुल आपको रिजल्ट देती हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आप डिसीजन में बहुत टाइम लगा देते हैं, उससे बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। उससे क्या होता है कि जब आप आगे 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद कांटेक्ट करते हैं, 1 साल के बाद 2 साल के बाद कांटेक्ट करते हैं, तो वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है कि अब आपको इंप्रूवमेंट किस तरीके से दी जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिसीजन हो करके आप पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स के साथ चले, क्योंकि अल्टीमेटली मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, सूनर और लेटर आपको बेनिफिट होने वाला है आपके अपने एफर्ट से। आप जब थेरेपिस्ट बनेंगे,
तब जाकर के चीजों को कर सकते हैं। इसलिए खुद थेरेपिस्ट बनिए। थेरेपिस्ट कोई भी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था अपने एक वीडियो में, कि मेंटोर आप ले लें, मेंटोर लेकर के आगे बढ़ें, उसकी सलाह से आप आगे चलते रहें, स्टेप बाय स्टेप चीजों को करने की कोशिश करें। हफ्ते में कम से कम एक बार उससे जरूर कनेक्ट करें, उससे नए नए प्लान्स लें, उन प्लान्स को प्रैक्टिस करें, ताकि आपको आपके बच्चे में 100% पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। अदरवाइज क्या होता है कि आप ना कुछ टाइम लगा देते हैं डिसाइड करने में, और कुछ टाइम लगाते हैं रॉन्ग फिलोसफीज को फॉलो करने में। ये सारी की सारी चीजें टैक्स करती हैं। तो मेरी ये सजेशन है, टाइमली स्टार्ट करके टाइमली चीजों को आप कंट्रोल करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।